नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स चैलेंज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड देन उसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, तो हमें इनपुट जो मिल रहा है वो एक स्ट्रिंग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट करेक्टर्स, तो हमें सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग निकालनी है जिसके अंदर करेक्टर्स डुप्लीकेट नहीं है, राइट। और सबस्ट्रिंग क्या होती है? सबस्ट्रिंग इज अ कॉन्टिग्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग। सो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, लेकिन रैंडम पार्ट्स नहीं, इकट्ठे जो पार्ट्स हैं जो एक साथ करेक्टर्स हैं उनको लेना है, अपने रैंडम पार्ट्स नहीं ले सकते किसी इस स्ट्रिंग के। ओके, तो इसको एग्जांपल समझते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग हमें इनपुट मिल रही है, इसमें आउटपुट कहेंगे, कह रहे हैं कि 3 होगा। क्यों 3 होगा? बिकॉज ये कह रहे हैं ए बी सी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है, ठीक है, बिल्कुल, जिसकी लेंथ 3 है। तो अगर हम ए बी सी से आगे जाएंगे, ए बी सी ए, राइट, अब हम कोई भी करेक्टर नहीं उठा सकते, हमें कॉन्टिन्यूअस करेक्टर्स उठाने हैं। जो इसमें इसने कहा था ना, जो वर्ड का इस्तेमाल किया था, कॉन्टिग्यूअस, विच मीन्स वन आफ्टर द अदर, कोई रैंडम नहीं, पहला दूसरा और फिर पांचवा करेक्टर, ऐसे नहीं उठा सकते। एक साथ इकट्ठे होने चाहिए करेक्टर्स, वो उठाने हैं। सो इसके अंदर ए बी सी लेंगे। ए बी सी जो है वैलिड सबस्ट्रिंग है एज पर द डुप्लीकेट करेक्टर रूल। जैसे ही एक करेक्टर और लेंगे, ए बी सी, ए पे जाएंगे, ए रिपीट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं रहेगी एज पर दिस रूल। तो इसलिए ए बी सी इज द वैलिड। आगे चलेंगे, अगर आप इसमें देखोगे बी सी ए भी वैलिड है, जिसकी लेंथ 3 है। लेकिन आगे जाएंगे, एक और करेक्टर लेंगे तो बी रिपीट हो जाएगा। सिमिलरली सी ए बी भी जो हमारा है वो वैलिड है। एक और करेक्टर आगे जाएंगे, सी रिपीट हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग बन रही है वो, उसका लेंथ 3 है। वो कौन कौन सी बन रही है? ए बी सी बन रही है, बी सी ए बन रही है, सी ए बी बन रही है, और सभी का लेंथ 3 है। तो 3 विल बी दी आउटपुट। इन दिस केस हमें लेंथ रिटर्न करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल, बी 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 सारे बी रिपीट हो रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर इज ओनली वन करेक्टर, दैट इज बी, और उसका लेंथ है 1। नेक्स्ट पे आते हैं। In this case, they say the output is WKE, that is the biggest substring, and the length is 3 in this case. May notice that the answer must be a substring. PWKE is a subsequence, not a substring. So PWKE आप नहीं दे सकते बिकॉज आप W हटा नहीं सकते। ओके, सो हमें जो सबस्ट्रिंग की डेफिनेशन है उसको भी लेके चलना है कि कॉन्टिग्यूअस होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। सिमिलरली वो कह रहा है आप ये नहीं कर सकते पी डब्ल्यू ले लिया और फिर डब्ल्यू हटा दिया बीच का, के ई फिर ले लिया, यूं नहीं कर सकते। इट्स अ सब सीक्वेंस, नॉट अ सब स्ट्रिंग। हमें सब स्ट्रिंग चाहिए। सो इसमें कुछ कॉन्स्टेंट रहे कि लेंथ इतनी होगी, एंड एस कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश करेक्टर्स, इंग्लिश लेटर, डिजिट, सिंबल्स एंड स्पेसेस ओनली। तो ऐसे नहीं कुछ रैंडम करेक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, वैलिड कुछ करेक्टर्स ही आपको मिलने वाले हैं जिसमें इंग्लिश लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, सिंबल्स हैं, स्पेसेस। ओके, सो ये है दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आपकी बारी है, आपने वीडियो को पॉज करना है यहाँ पे, उसके बाद खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। 10-15 मिनट एटलीस्ट दीजिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, उसके बाद फिर हम इसको एक साथ ट्राई करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक को बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो इनपुट, पहला एग्जाम्पल का इनपुट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए बी सी बी बी। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द लॉजिक। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले तो एक लूप चलाऊंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो उसका पॉइंटर होगा उसका मैं नाम दूंगा, उस वेरिएबल का नाम दूंगा मैं राइट। तो स्टार्टिंग में राइट की वैल्यू 0 होगी बिकॉज वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ओके, देन मैं एक लूंगा और पॉइंटर जिसका नाम होगा लेफ्ट, जो भी स्टार्टिंग में 0 से ही स्टार्ट होगा, तो वो भी 0 पे होगा। ओके, देन नेक्स्ट चीज जो मैं लूंगा वो है लॉन्गेस्ट लेंथ, बिकॉज यही मुझे आउटपुट देना है, विच इज लॉन्गेस्ट लेंथ। स्टार्टिंग में लॉन्गेस्ट लेंथ 0 होगी, एंड में मेरा लॉन्गेस्ट लेंथ ही आंसर बनेगा। फिर मैं लेंथ की कैलकुलेशन करूंगा। लेंथ की कैलकुलेशन क्या होगी मेरी? राइट पे जो वैल्यू है माइनस में लेफ्ट पे जो वैल्यू है, इन दोनों को माइनस करके जो आउटपुट आएगा उसमें +1 कर दूंगा। ठीक है, तो ये होगी मेरी लेंथ, और मुझे लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी है इसके। चल अब कैसे करेंगे? इसके बाद मैं एक और चीज का इस्तेमाल करूंगा, वो है मैप का, जिसमें मैं लिखूंगा कि मैंने किसी भी करेक्टर को लास्ट कब देखा था, कौन से इंडेक्स पे देखा था। ओके, सो ये मेरा एक मैप बनेगा जो कि की वैल्यू पे रहे, यहाँ पे की आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी।
सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास जो करेक्टर है वो है ए को फाइंड करेंगे इस मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, नहीं करता तो डाल देंगे और इसका इंडेक्स लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो इसका इंडेक्स हो गया 0। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, अब हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू 0 ही रहेगी और राइट की वैल्यू तो 0 है अभी, तो 0 माइनस 0 प्लस में 1 क्या बनता है, ये बन जाता है 1। फिर हम चेक करेंगे कि 1 और लॉन्गेस्ट लेंथ में से कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो मेरी लॉन्गेस्ट लेंथ होगी 1। राइट, मेक सेंस, बिकॉज एक करेक्टर लिखा लिया है, इसकी लेंथ जो है 1 है, सो लॉन्गेस्ट लेंथ अभी तक 1 ही है। ओके, अब हम लूप में आगे चलेंगे, नेक्स्ट करेक्टर पे जाएंगे और हमारी जो राइट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंडेक्स, बिकॉज नंबर हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, तो राइट की वैल्यू होगी 1। बी को फाइंड करेंगे, बी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, बी को यहाँ पे कर देंगे, डाल देंगे और उसका इंडेक्स डाल देंगे 1, कि बी हमने लास्ट वन फर्स्ट पोजीशन पे देखा था। लेफ्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेफ्ट की वैल्यू तभी चेंज होगी जब कोई कैरेक्टर मिलेगा, अदरवाइज लेफ्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो लेफ्ट अभी यहीं पर ही है। अब हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ कैसे निकालेंगे, 1 - 0 प्लस में 1, तो ये मिल के आएगा 2। क्या 1 और 2 में से 1 छोटा है या 2 छोटा है, जो है 1 छोटा है, तो 2 विल बी द न्यू लॉन्गेस्ट लेंथ, जो बड़ा होगा वो हम यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे 2। अगर इसको दोबारा से देखें ध्यान से, तो हमारे पास लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे, दो करेक्टर हैं, दोनों यूनिक हैं, दो, उसकी लेंथ जो है वो 2 है। राइट, तो ऐसे निकल के आ रहा है। आगे चलेंगे, सी पे जाएंगे, राइट की वैल्यू हो जाएगी 2। राइट, अब सी को यहाँ पे हम, अभी तक हमने एग्जिस्ट नहीं करता, तो सी को यहाँ पे डालेंगे, ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास सी की एंट्री 2, किसी को हमने लास्ट 2 इंडेक्स पे देखा है। अब हम लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे, लेंथ की कैलकुलेशन क्या निकल के आएगी, 2 - 0 प्लस में 1, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, R - L+1 का, तो इससे निकल के आएगा 2 - 0 = 2 प्लस 1 3। सो लॉन्गेस्ट लेंथ निकालनी है, 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा, तो 3 को ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वही पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ABC की लेंथ जो है 3 है और ये यूनिक है। ओके, अब कुछ चेंज होने वाला है, नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे, ए, राइट की वैल्यू होगी 3। क्या ए एग्जिस्ट करता है, यस एग्जिस्ट करता है। ओके, देन उसकी वैल्यू लेंगे और उसमें +1 कर देंगे, सो वो बनेगी हमारी नई लेफ्ट की वैल्यू, तो 0 + 1 = 1, सो लेफ्ट की वैल्यू बन गई हमारी 1। अब राइट की वैल्यू 0 1 2 3 3 है हमारे पास। अब मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ कैसे निकलेगी, 3 - 1 प्लस में 1, विच इज 3 - 1 = 2, 2 + 1 = 3। सो 3 और 3 में से कौन सा बड़ा, दोनों बराबर है, लॉन्गेस्ट लेंथ को चेंज नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज और करूंगा, ए की वैल्यू को भी चेंज कर दूंगा, बिकॉज ए लास्ट 0 पे नहीं दिखा, ए मुझे कहाँ दिखा है, लास्ट थर्ड इंडेक्स पे, तो ए की वैल्यू हो जाएगी अब 0 से 3, मैंने 3 पे चेंज कर दूंगा इसको। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, बी, राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। राइट, इसका इंडेक्स 4 है ना, 0 1 2 3 4, सो ये 4 बन जाएगा। बी को फाइंड करेंगे, बी मिल गया है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। राइट, सो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1, जो भी वैल्यू मिली है +1, सो यहाँ पे जो मेरी लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, जो लेफ्ट जो है वो अब सेकेंड इंडेक्स पे आ गया है हमारा। ओके, बी की वैल्यू अब हमने लास्ट 1 पोजीशन पे नहीं देखी, हमने देखी है चौथी पोजीशन पे, सो बी की वैल्यू भी चेंज कर देंगे, बी की वैल्यू हो जाएगी 4। लेंथ की कैलकुलेशन करनी है, 4 - 2 प्लस में 1, ये बनेगा हमारे पास 2 + 1 3। ओके, तो 3 और 3 में से कौन सा बड़ा है, दोनों बराबर है, तो 3 ही रखेंगे। ओके, आगे चलते हैं, सी पे सेम प्रोसेस रिपीट होगा, राइट की वैल्यू होगी 5, यहाँ पे सी मिल गया है हमें, विच इज 2, 2 + 1 = 3, लेफ्ट की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे आ गया ये, और जो दो सी की वैल्यू है मैं चेंज कर दूंगा, इट विल नॉट बी 2, क्योंकि 2 यहाँ पे अब मुझे नया मिल गया इंडेक्स, विच इज 5, इसको मैं कर दूंगा 5। लेंथ की कैलकुलेशन निकालते हैं, 5 - 3 प्लस में 1, विच बिकम्स 2 + 1 विच इज 3। 3 और 3 में से कौन सा बड़ा, दोनों बराबर, इसको चेंज नहीं करेंगे। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आप इस इधर भी देखेंगे, ए यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है, राइट पॉइंटर यहाँ पे, ये ABC एक स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है जिसमें कोई रिपीटिंग करेक्टर्स नहीं है, और इसका जो लेंथ है वो क्या है,
3। सो दिस इज आवर लेंथ नाउ। सो लेफ्ट और राइट आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या वैल्यूज पड़ रही हैं और वो यूनिक है या नहीं है, और उनका लेंथ क्या है। ओके, नेक्स्ट जाएंगे बी पे। बी हमारा पहले से एग्जिस्ट करता है, तो ये इसकी राइट की वैल्यू होगी 6। बी एग्जिस्ट करता है पहले से ही। अब बी की वैल्यू नहीं हो जाएगी 6, और लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी 4, जो पहले इसकी वैल्यू थी, प्लस में 1 5। तो लेफ्ट हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। और जो लेंथ निकल के आएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 की लेंथ है, यहाँ पे निकलते हैं 6 - 5 प्लस में 1 विच बिकम्स, यहाँ पे लिख देते हैं 6 - 5 प्लस में 1 दैट बिकम्स, हमारे पास क्या बन जाएगा 2। अब 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, हमारे पास 3 बड़ा है, तो 3 को ही रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राइट, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, बी फिर से फाइंड करेंगे। बी फिर से मिल गया, राइट की वैल्यू है 7, बी मिल गया, बी सेवन्थ कर देंगे, और लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी 6 + 1 विच इज 7। अब हम इसको भी यहाँ पे ले आए। ओके, सो जब इसको भी हम यहाँ पे ले आए हैं, देन हम देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो 7 - 7 विच इज 0 प्लस में 1। सो बन जाएगा 7 - 7 प्लस में 1, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी नॉट 0 +1, हमारी आंसर आ जाए। ओके, और 1 और 3 में से कौन सा पड़ा, 3 पड़ा। अब ये राइट का लूप खत्म हो गया है, हमारा काम खत्म हो गया है। जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो यहाँ पे मिल रही है, द आउटपुट वुड बी 3 इन दिस केस। ओके, चलिए इसको आप जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए चलते हैं VS कोड के अंदर, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम longest सबस्ट्रिंग करके .js। अब इसके अंदर जो फंक्शन के सिग्नेचर है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे अभी के लिए console.log s को कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इनपुट दे देता हूँ, यही वाला इनपुट जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसको मैं एज इनपुट दे देता हूँ। सो अभी के लिए सिर्फ ये प्रिंट कर देगा नोड लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, इसने इसको प्रिंट कर दिया। ऑलराइट, दैट इज गुड। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे ये मैप चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ लेट कैर मैप इक्वल टू न्यू मैप। मैप इज व्हाट, की वैल्यू पेयर्स। ओके, और फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे लेफ्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए, तो इनको भी ले लेते हैं, लेट लेफ्ट इक्वल टू 0, और लेट लॉन्गेस्ट लेंथ, लॉन्गेस्ट लेंथ स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू में कर देता हूँ 0। ऑलराइट, देन मुझे एक लूप चलाना है जो कि राइट रिप्रेजेंट करेगा, हर करेक्टर पे जाएगा ये। तो इसके लिए मैं लूप चलाऊंगा, फॉर लेट राइट इक्वल टू 0 स्टार्ट करो, राइट इज लेस देन एस डॉट लेंथ, तो सारे करेक्टर पे जाओ इसके, एस डॉट लेंथ एंड राइट प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एस के अंदर से राइट को, जिससे मुझे दिख जाए सारे करेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो जब मैं इसको करूंगा, सारे मेरे करेक्टर्स ये प्रिंट हो जाएंगे। वेरी गुड, चलो ये काम तो सही हो गया। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मैं इसको उठाऊंगा, फिर इसको एक करेक्टर में ले लेता हूँ, कॉन्स्ट कैर इक्वल टू दिस, यहाँ पे ऐसा रह गया। ओके, सो मेरे पास करेक्टर आ गया। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे ये चेक करना है कि ये कैर जो है इस मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इफ कैर मैप डॉट हैज, क्या इसके अंदर ये करेक्टर है या नहीं है अगर, तो मेरे को कुछ और काम करना है, वो ये करना है, एंड कैर मैप के अंदर ये जो करेक्टर, इसको उठाओ, इसकी वैल्यू लो। जब मैं ये गेट करूंगा तो मुझे क्या देगा, इसका इंडेक्स दे देगा कि एक लास्ट ये वाला करेक्टर कहाँ देखा था। अब मुझे एक ये कंडीशन, सेफ कंडीशन लगानी है कि ये हमेशा लेफ्ट से बड़ी होनी चाहिए। ओके, ताकि मेरी लेफ्ट की वैल्यू छोटी ना हो जाए। सो किसी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट की वैल्यू छोटी हो जाए, मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे आगे ही जाना है। इसका कहने का मतलब ये है। तो अगर मुझे एक करेक्टर मिल गया, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे उस करेक्टर को इस मैप से उठाना है, उसकी इंडेक्स को उठाना है, और लेफ्ट के अंदर उसको असाइन करना है बाय एडिंग 1। ओके, सो उसको मैं कैसे करूंगा, लेफ्ट इक्वल टू कैर मैप डॉट गेट कैर प्लस में 1, तो इसमें एक ऐड कर दो, वो मेरा लेफ्ट बन जाएगा। ओनली इफ मिले, अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ओके, एंड देन ये सेफ कंडीशन है कि मुझे लेफ्ट को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ओके,
देन मुझे क्या करना है, मुझे दो चीजें करनी है। पहली चीज मुझे लेंथ निकालनी, लेंथ इज r - l + 1, सो लेट, कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट लेंथ इक्वल टू राइट की जो वैल्यू है माइनस में लेफ्ट की वैल्यू है प्लस में 1, ये है मेरी लेंथ। और फिर मुझे इसको इस्तेमाल करना है लॉन्गेस्ट लेंथ में। मैं हमेशा क्या कर रहा था, मैं कंपेयर कर रहा था, जो उनसे बड़ा था उसको ले रहा था। तो उसके लिए क्या होगा, लॉन्गेस्ट लेंथ इज, मैथ में एक फंक्शन है मैक्स का, मैथ.मैक्स, जो भी लॉन्गेस्ट लेंथ या फिर करंट लेंथ में से जो सा बड़ा है उसको ले लो, वो मेरी नई लॉन्गेस्ट लेंथ बन जाएगी। मतलब जो सा बड़ा है वो ले लो। ओके। देन नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है, मुझे, मैं यहाँ पे सेट कर रहा था वैल्यू को, यहाँ पे मैंने अभी तक सेट की वैल्यू नहीं रखी है, तो मैं कहूँगा कैर मैप के अंदर सेट कर दो। क्या सेट करना है, इस करंट करेक्टर को और उसके अगेंस्ट में जो इसका इंडेक्स है राइट, वो रखो। ओके। एंड देन जब बाहर आएंगे इस लूप से, तो रिटर्न कर दो लॉन्गेस्ट लेंथ को। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लगा के इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, फिर सारे केसेस को हम यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। ओके। सो यहाँ पे ये गया एंड ये यहाँ पे आ गया। ऑलराइट। देन इसको अब हम चलाते हैं, एंड देन ये कह रहा है कि इस केस में द लॉन्गेस्ट लेंथ इज 3, विच इज करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग को हटा देता हूँ, जो मेरी बहुत ज़्यादा स्पेस को ले रहा है। तो इस केस में इसको भी हटा देते हैं। ऑलराइट। सो इस केस में द आउटपुट इज 3। बाकी केसेस को भी टेस्ट कर लेते हैं, जो इन्होंने दो केसेस दिए हैं। एक ये बीवी वाला केस है, इनको भी ले लेते हैं। और एक ये हमारे पास PWW KEW वाला भी केस है, इसको भी ले लेते हैं। एंड इनको कुछ करते हैं। सो 1 and 3 आर दी आंसर, सो 1 and 3 आर दी आंसर। चलिए हमारा कोड रेडी है, अब इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं लीड कोड हमसे खुश होता है या नाराज होता है। सो यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ पे मैं तीनों केसेस को चेक कर लेता हूँ, देन मैं सबमिट करता हूँ, जिससे इन डेप्थ चेकिंग कर लेंगे वो कि सारे टेस्ट केसेस क्लियर हो रहे नहीं हो रहे। यस, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, और सारे टेस्ट केस क्लियर हैं। एंड वी हैव सॉल्व दिस चैलेंज नाउ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैलेंज। नमस्ते।